नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आजकल अगर आप न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको एक शब्द सुनाई दे रहा होगा, जो है अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन। यह शब्द आखिरकार इतना चर्चा में क्यों है? इस शब्द के चर्चा में रहने का कारण है कि मणिपुर में कुकी ट्राइब्स की 2 महिलाओं के साथ अत्याचार और जो बर्बरता हुई है, उसके लिए कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां सरकार से इसके बारे में जानना चाहती हैं। इसी के लिए कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा में स्पीकर महोदय से संसद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी है। तो ये तो हो गया कि ये शब्द आखिरकार चर्चा में क्यों है। तो अब हम जानते हैं कि आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आखिरकार है क्या? तो जब लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टियों को लगता है कि सरकार के पास सदन में अपना बहुमत नहीं है या सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में विपक्षी पार्टियां क्या करती हैं? एक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। उसी प्रस्ताव को हम अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। यह प्रस्ताव सिर्फ वन लाइनर यानी एक लाइन का होता है, वन लाइनर होता है, जिसमें लिखा होता है कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास खो चुका है। कि यह क्या लिखा होता है? यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करता है। सिर्फ इतना ही लिखा होता है इसमें कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात एक है कि अविश्वास प्रस्ताव सदैव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जहाँ उत्तरदायी होगी वहीं पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब हम जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या है। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या है? अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव को संसद में या लोकसभा में लाने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि उसका उल्लेख लोकसभा कार्य संचालन नियमावली में किया गया है। यानी अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाने की क्या प्रक्रिया होगी, इसका उल्लेख लोकसभा कार्य संचालन नियमावली में किया गया है, जो कि नियम 198(1) से 198(5) तक है। 198(5) तक है। इसका उल्लेख लोकसभा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1) से 198(5) में है, जिसमें कहा गया है कि सबसे पहले 50 सांसदों की लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी। सबसे पहले 50 सांसदों की लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी। अगर 50 सांसद लिख कर देंगे तो ही अविश्वास प्रस्ताव पास भेजा जाएगा, स्पीकर के पास भेजा जाएगा कि वो उसके बाद जब ये 50 सांसद लिख देंगे तो इसकी सूचना उन्हें लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को लिखित में सूचना देनी होगी। लिखित में सूचना यानी रिटन इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और अगर स्पीकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो विपक्षी पार्टी के किसी एक सांसद को इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। इस प्रस्ताव के स्वीकार होने के पश्चात स्पीकर इस प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने के पश्चात स्पीकर चर्चा के लिए एक या एक से अधिक दिन या दिन का कोई भाग निर्धारित कर सकते हैं। दिन का कोई एक भाग या एक से अधिक भाग निर्धारित कर सकते हैं।
एक या एक से अधिक भाग निर्धारित कर सकते हैं चर्चा के लिए। चर्चा के अंतिम दिन चर्चा के अंतिम दिन स्पीकर मतदान कराएंगे, क्या वोटिंग कराएंगे। मतदान कराएंगे यदि अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के 50% प्लस 1 वोट से पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाती है और प्रधानमंत्री समेत समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके पश्चात क्या होता है कि कोई अन्य दूसरी पार्टी या दूसरी सबसे बड़ी पार्टी या दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन क्या कहते हैं, सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। या फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर यानी राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी अन्य दल को सरकार बनाने के लिए बोल सकते हैं, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। केंद्र में करेंगे राष्ट्रपति और राज्य में करेंगे राज्यपाल। केंद्र में राष्ट्रपति आमंत्रित करेंगे, राज्य में राज्यपाल आमंत्रित करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि यदि राज्य सरकार का कार्यकाल समाप्त होने में अंतिम 6 महीने ही बचे हैं तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के लिए कह सकते हैं। जब अंतिम 6 महीने बचे हैं तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के लिए कह सकते हैं। ये तो हो गया क्या कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया। अब अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे विश्व का सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया, ब्रिटेन में पेश किया गया। कब पेश किया गया, 1742 में रॉबर्ट वोलपोल के विरुद्ध 1742 में पेश किया गया था। दूसरा कि भारत में अब तक अविश्वास प्रस्ताव 26 बार पेश किया जा चुका है। नंबर 3, पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था वो था नेहरू गवर्नमेंट के विरुद्ध। इसे JB कृपलानी ने प्रस्तुत किया था और यह प्रस्ताव गिर गया था, मतलब नेहरू जी की सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तक सबसे अधिक बार जो अविश्वास प्रस्ताव है, सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव 17 बार जो है वह इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध पेश किया गया है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के विरुद्ध पेश किया गया है। और आखिरी बार जो अविश्वास प्रस्ताव है 2018 में मोदी गवर्नमेंट के विरुद्ध पेश किया गया था, जो कि पास नहीं हुआ था, यानी मोदी सरकार की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वर्तमान में जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उस पर चर्चा किस दिन होगी, उसमें भी मोदी सरकार की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके जो MLAs हैं वो MPs की संख्या जो है सदन में, लोकसभा में 329 MPs हैं। और वहीं कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के जो MPs हैं वो हैं 142, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर ना पता हो, लेकिन 142 के आसपास है। और इसको पास होने के लिए उपस्थित सदस्यों के 50% प्लस वन वोट की ज़रूरत होगी।
लेकिन उनके पास ऑलरेडी 329 MPs हैं, जिसमें से सरकार बनाने के लिए सिर्फ 272 MPs की ही ज़रूरत पड़ती है। और इससे कहीं ज़्यादा मोदी जी के पास में क्या है, सांसदों की संख्या है। इसीलिए इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का मोदी सरकार की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में विपक्ष ने को सोचा है ये प्रतीकात्मक विरोध भी हो सकता है, तो ये विपक्ष ही जाने, उनकी राजनीति जाने। तो हमारा आज का ये टॉपिक अविश्वास प्रस्ताव समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है हमारे वीडियो से लेकर के या कोई इंक्वायरी है तो नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन एनी टाइम यू कैन मेक अ कॉल टू मी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।